के मन की बात की हम राजनीतिक तौर पर आए, एक हिस्सा खाली बचा हुआ है संबित जी, नासिक हम जरा चलते हैं। मुनीश चंद्र पांडे जी वहां पर, हमने 2 दिन पहले मुनीश स्टोरी दिखलाई थी सांगली की। वहां पर एक किसान कह रहा था कि अगर राहत नहीं मिली तो खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी हुई है वहां पर, मराठवाड़ा में भी हुई है और इन सब के बीच विदर्भ में भी हुई है और पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 290 से ज्यादा लोग, 300 के लगभग लोग खुदकुशी कर चुके हैं सिर्फ इसी बरस में। क्या आज सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि अब कम से कम आत्महत्या पर तो रुक जाएगी, नहीं कोई आत्महत्या करेगा? जी प्रसून, मोदी ने मन की बात की है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में उतरा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लोग कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हुए थे कि जो अंगूर और प्याज की खेती पूरी तरह से नष्ट हुई है नासिक में, कम से कम उसे लेकर वो कुछ बात करेंगे, मुआवजे को लेकर बात करेंगे, लेकिन शायद लोगों को निराशा हाथ लगी है। एक किसान है जो कि लगातार पेपर पेन लेकर नोट कर रहे थे कि आखिरकार मोदी क्या बोल रहे हैं, उसका उन्होंने क्या आकलन किया हुआ है। आपसे सीधा जानना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामनाथ शिंदे है। शिंदे, ये बताइए कि आज मोदी ने जो मन की बात कही है, कितने संतुष्ट हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को कुछ मिलने वाला है इससे? नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि मोदी ने तो जो बवाल भूमि अधिग्रहण पे हुआ है पूरे देश में, किसानों का जो बवाल हो रहा है उसके बारे में अपनी सफाई पेश की है। वो तो दिल की बात नहीं की है। अपना किसान आज अगर आपने देखा होगा तो अंगूर की पूरी फसल पूरे ये नासिक जिले में खत्म हो गई है, जो कि बर्फबारी हुई थी। और वो बर्फबारी के बाद अभी किसान तो खड़ा नहीं हो सकता ना। जो भी उन्होंने तो बोल दिया कि हम किसान का भला ही सोचते हैं और उनके बच्चों का भी भला सोचते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है सर कि किसान खड़ा नहीं हो सकता। वो उसको खड़ा करने के लिए तो आज पूरा डैमेज हुआ है। कर्जा कैसा चुकता करेगा, कैसा उधार जो लिया है वो कैसा वापस देगा, और वो बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने परिवार को खड़ा कैसा करेगा? आप अगर भविष्य में खड़ा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अपना अंगूर का किसान पूरे देश को एक द्वारदेश का चलन लाता है, और वो चलन लाने का जो रास्ता है वो अभी बर्फबारी के कारण खत्म हुआ है सर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ पर लाखों रुपए का कर्जा हर एक किसान पर है। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। ये लड़का है, 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब इसके पास पैसे नहीं है, इसे पढ़ाई अपनी बीच में छोड़नी पड़ेगी। इसका B.Pharma करने का जो सपना था वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 900 रुपए नहीं है इसके पास में ताकि वो फॉर्म खरीद सके। कहीं ना कहीं संदीप पात्रा कह रहे थे कि 65 साल की ये मजबूरी है, लेकिन ये पिछले 6-7 महीनों में ऐसा हुआ है, 6 बार बारिश हुई है। आप अपना नाम बताइए। प्रसाद ताजनी। प्रसाद, ये बताइए कि कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे थे और अब क्या मुश्किलें आ गई हैं? मैं 12वीं साइंस को पढ़ रहा था और मुझे बारिश के गोले पड़ने से हमारे यहाँ पैसे तक नहीं, वो सिटी का फॉर्म रहता है वो तक हम भर नहीं सकते, उसके पैसे पे नहीं कर सकते, उसकी मुदत भी निकल जा रही है, लेकिन मैं वो फॉर्म नहीं भर सकता। 24 तारीख आखिरी तारीख थी, लेकिन 900 रुपए नहीं है घर में कि वो जमा करके फॉर्म ले पाए। कहीं ना कहीं मजबूरी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने बड़े इत्मीनान से मोदी की मन की बात सुनी। अपना नाम बताइए। साहेबराव पाटिल पानगावनी। ये बताइए कि आपने मोदी की मन की बात सुनी, आपको लगता है कि जो लाखों रुपए का कर्जा है आप लोग के सर पर वो कम होने वाला है, आराम मिलने वाला है आप लोग को? जी नहीं सर, इसमें कोई भी हमको लाभ होने जैसा अभी दिखता नहीं। जो मोदी जी ने मन की बात कही, जो मन की बात कही, वो मन की बात सिर्फ भूमि अधिग्रहण बिल पे कही है। यहाँ सर जी, प्रसन्न जी, ऐसा बात है कि हम किसान, जो किसान लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सब पैंट शर्ट पहनने वाले किसान हैं। ये नवयुवा है, ये युवा उनकी खेती अभी अंगूर की पूरी बर्बाद हो गई है, पूरी प्याज की खेती बर्बाद हो गई है। अब हम लोगों को जीने के लिए कोई आसरा नहीं है। बहुत उम्मीद लेके हम मोदी जी को वोट दें। हमने कोई पार्टी और पक्ष को वोट नहीं दिया, हमने खाली मोदी जी की अच्छी बात सुन के मोदी जी के पीछे हम खड़े रहे। लेकिन आज हम सब लोगों पे जीने के लिए कुछ उम्मीद ही बाकी नहीं रही है। मैं मोदी जी को, हम सब किसानों की ये जी अपील करता हूं कि मोदी जी, हम लोगों का जो कर्जा है वो कर्जा हमारा माफ कर दीजिए, और हम लोगों को अभी तुरंत ये मार्च के अंदर कोई राहत हमको दीजिए, ताकि हमारे बाल बच्चे, हमारे माँ बाप कम से कम आगे की जिंदगी सुकून से जी सके। यही मेरी प्रार्थना है। चलिए, हमारे साथ अब मोदी जी का भाषण तो नहीं, लेकिन संबित पात्रा जी चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, 2 सवाल अब बड़े सीधे उठ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, और उनके भाषण का एक मजमून का हिस्सा था संबित जी, कि राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए साथ में खड़े होने के। संयोग ऐसा है कि हरियाणा में भी आपकी सरकार, महाराष्ट्र में भी आप ही की सरकार है, जिला स्तर पर भी अपने तौर पर अधिकारी काम करें, ये सब मैसेजेस थे। अब क्या चाहिए? सरकारें आपकी हर जगह है। देखिए, मैंने सबको सुना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, एक एक करके उत्तर देता हूं।
लोग कह रहे हैं लाखों का कर्जा है और किसान खड़ा नहीं हो पा रहा है। पुण्य जी, ऐसा तो नहीं है कि किसान 6 महीने में ही खड़ा होने लायक नहीं हुआ या लाखों का कर्जा 6 महीने में ही हो गया है। आप देखिए, जिस राज्य में सबसे मुख्य किसान, कई राज्यों में राजस्थान हो या हरियाणा, वहां मुख्य किसान कौन है, उनका जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट वाड्रा। जिसका मुख्य किसान रॉबर्ट वाड्रा हो और पूरा तंत्र रॉबर्ट वाड्रा के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए लगा हो, उन राज्यों के किसानों का हाल ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा था, ये 65 वर्षों का बेदखल कर दिया, 65 वर्षों का संचित पाप है जो आज हिंदुस्तान की जनता भुगत रही है। ऐसे ही नहीं है कि मनमोहन सिंह जेल जाने के कगार पे खड़े हैं। 65 वर्षों तक जो एक परिवार ने किया है अत्याचार इस देश के ऊपर, उस एक सेकंड आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं सुन रहा था। एक परिवार ने देश को आज लाके उस कगार पे खड़ा किया है कि खुदकुशी कर रहे हैं किसान। खुदकुशी कोई 6 महीने में नहीं करता है। खुदकुशी तब होता है जब देश के राजनेता केवल खुद के लिए सोचते हैं। ऐसे ही तो सत्ता से बेदखल कर दिया गया ना, तभी तो आपको बहुमत के साथ इसका भी उत्तर सुनिए, इसका भी उत्तर सुनिए पुण्य जी। एक बहुत लंबे समय तक, और मैं एग्जाम्पल देके कहूंगा, एक वर्किंग पॉलिसी रही है सरकार में, नो वर्क नो हेडेक। काम नहीं करूंगा कोई हेडेक ही नहीं होगा, सबसे बड़ा जीता जाता होगा। उदाहरण इसका ए.के. एंटनी है, वो तो खुद कहते थे काम ही नहीं करूंगा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने सोचा कुछ भी अगर चेंज करना है तो करो ही मत, ऐसे ही रहो, पैसे बनाओ, पैसे उगाओ। हम मोदी जी आज काम करने की सोच रहे हैं। राजनीतिक तौर पे ये मसला चला जाए, हम चाहते थे थोड़ा किसानों पे बात। हम एक चीज आ रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं अखिलेश जी, हमें आपसे एक चीज जानना चाहते हैं सतपाल जी। मोदी जी ने आज एक बात कही कि पहले की सरकार, एक मिनट हम आ रहे हैं, पहले की सरकार में भी किसानों से इजाजत नहीं ली जाती थी, अब भी नहीं ली जाएगी। नहीं, पहले तो धारा 5 के थे उस कानून में, और उसमें सहमति का है क्लॉज है। मोदी जी ने जो बोला वो गलत बोला, उसमें सहमति का है, मेरे पास है। धारा 5 के आधार पर ग्रेटर नोएडा में जमीन का भूमि अधिग्रहण डिनोटिफाई हुआ साबेरी गांव में, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपया जुर्माना किया। तो आपने तो धारा 5 के ही खत्म कर दी, जो आपत्ति का अधिकार था। हम मुश्किल देखिए क्या हो रही है कि माना नहीं जाता है जो नियम कायदे कानून है। हमको लगता है, देखिए भट्टा परसोल एक उसका बेहतरीन उदाहरण है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप मुआवजा बढ़ा के देंगे, मेरे ख्याल से आज तक वहां पर नहीं हुआ है। अंजना वहां पर मौजूद है। अंजना, क्या किसानों को जो मुआवजे की जिक्र भी किया गया, और आप जिसका जिक्र कर रही थी वहां पर तो अब फास्ट गाड़ियां दौड़ती हैं, उसके लिए बना दिया गया स्टेडियम, लेकिन क्या किसानों को जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां पर नहीं मिला है? क्या है किसानों की स्थिति? ये मुआवजे को लेकर तेवतिया साहब हमारे साथ हैं और लंबे वक्त से ये पूरा आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रसून, मुआवजे को लेकर खास तौर पर उन्होंने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, उन सबके मद्देनजर आज जो मन की बात थी, गांव की आत्मा की बात हुई उसमें? बिल्कुल गांव की आत्मा की बात नहीं हुई। एक जादूगर ने अपनी बात कही। सबसे समस्या बड़ी ये है कि जादूगर की तरह आप बोलते हैं पीएम जी। किसानों के लिए क्या दिया, जरा हम भी सुने उसमें। वो कह रहे हैं कि सड़कें बनेंगी, नहर बनेंगी, हम कहाँ मना करते हैं, कुछ भी बनाओ, लेकिन किसान की क्या जिम्मेदारी है कि किसान को लूट लो से। इसमें कोई रेट की बात हुई हो, कोई भूमि अधिग्रहण में किसान को 4 गुना 2 गुना, ये इससे हम सहमत कभी नहीं थे। अपनी ज़मीन, हमारी ज़मीन 2 रुपये में लेकर 15,000 में ज़मीन बेचते हो, कि ऐसा कानून बने कि जिससे हमारा भी हित हो, हमें जमीन बचे हमारी, उस पर तो कोई बात हुई नहीं। तो जादूगर ने जादू की छड़ी नहीं दिखाई। अम्मा हमारे साथ यहाँ पर हैं प्रसून, और बहुत दिलचस्प है। क्या नाम है आपका? हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे ने किस, अभी आप ब्रेक में मुझे कह रही थी कि मैं तो मोदी जी के घर के बाहर चली जाऊंगी, क्या बोलेंगी? क्या बोलेंगी? ऐसे बोलेंगे कि मोदी जी को तो कोठी बंगला भी है, हमको क्या सड़क पर रखेंगे, खेत को ले लेंगे, बच्चन को नाज नहीं, खाने को, कपड़ा पहनने को नहीं, पढ़ाने को नहीं, लिखाने को नहीं। हमें भी तो कोई हिस्सेदारी चाहिए। जब जमीन नहीं है और हमारी कोई वो नहीं है, पैसा हम कहाँ से कमाएंगे? ना मोदी जी हमारी सुनाई कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि चाय वाला है प्रधानमंत्री, लेकिन ये हम सारे हल वाले हैं, ये इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे? बिल्कुल चाय वाले ही हैं। एक चाय वाले को बड़ा अच्छी तरह समझ में आती है कि चाय कहाँ ज़्यादा बिकेगी, चाय स्टेशन में ज़्यादा बिकेगी या चाय सिनेमा हॉल के सामने ज़्यादा बिकेगी। चाय वाले खेती से क्या मतलब, इसलिए वो खेती की बात जानते ही नहीं है और ना खेती की बात कर सकते। सरकार को टाइट करूँगा, सरकार से कहूँगा, ऊपर तक बात करूँगा, इनसे ऊपर कोई है क्या जिससे बात करेंगे? अखिलेश जी, हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले इन सारे किसानों को लेकर अब आप अपनी प्रतिक्रिया, हमको लगता है किसानों को लेकर दें आज, मतलब पॉलिटिकल तौर पे ना चीजें ली जाए। प्राइम मिनिस्टर ने तो पॉलिटिकल तौर पे मान लीजिए कह दिया कि मैं वही कह रहा हूं। देखिए समस्या क्या है कि कभी भी भाजपा गरीब और किसान के लिए जब से जनसंघ से शुरू हुई है,
तो इसलिए किसानों के बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है। अभी बताया जा रहा था, हालांकि बिलबिला के बताया जा रहा था, अनर्गल बातें बताई जा रही थी, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे कि किसानों पे कर्जा 1 लाख 1.5 लाख का जो है वो बहुत 65 सालों में हुआ होगा, क्योंकि कोई खेती करता है तो जानता नहीं है, जब एक फसल उसकी कट जाती है तो तुरंत वो भुगतान कर देता है। इसलिए वो एक फसली कर्जा किसान पे होता है। किसान पे पुश्तों का कर्जा नहीं होता, वो अपनी फसल के लेता है या सीसी लिमिट से लेता है या साहूकार से जिस बैंक से लेता है वो उसके खतौनी के हिसाब से बैंक से उस फसल पे मिलता है, फसल बेच के फिर जमा करता है तो 4% इंटरेस्ट रहता है, अगर फसल के बाद जाता है तो 12% इंटरेस्ट आता है उसके फसल। इसलिए किसी को जानकारी है नहीं भाजपाइयों को, तो ये सोचते होंगे कि 65 वर्ष का रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जानकारी रखिए, सारी जमीन देश को उसी को दिया है और आप किसानों की हितैषी बताते हैं अपने आप को। अखिलेश जी, तथ्यों सब कुछ ये 7 महीने में हो गया। आपके समय तो बहुत बढ़िया था राज। आपको बताऊं मैं, आपने जो किसानों के लोन वेवर को रखा था 2009 के चुनाव के समय, किस प्रकार से सबसे ज्यादा लोन वेवर चंडीगढ़ और दिल्ली के किसानों को मिला था, जबकि चंडीगढ़ और दिल्ली में किसान जानकारी दे रहा हूं देश के लोगों को, अपने अपने लोगों को आपने लोन वेवर दिया था और ये तमाम तथ्य स्कूल के सामने भी आए थे। भाजपाइयों से, उस गोल वर्कर के वर्करों से मुझे समझ में आता है ये बिलबिलाहट आपको भाजपाइयों के प्रति क्यों है, मुझे समझ में आता है। भाजपाइयों के कारण से आपका शहजादा चला गया है देश छोड़ के, इसलिए बिलबिलाहट है। किसानों के बारे में बताइए आप, आपने क्या किया था, मैं बताता हूं हमने क्या किया। जी, हम लौट रहे हैं अखिलेश जी, आपका हम छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हमें लग रहा है किसानों के मद्देनजर किसानों पर आज बात, एक सवाल बड़ी बहस में है कि किसानों से सहमति नहीं ली जा रही है और पहले भी नहीं ली गई थी, जिसका जिक्र किया गया। आप इस देखिए, इसमें मैं एक आपत्ति दर्ज करता हूं। सतपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। मेरे पास पूरा कानून है 2013 का, मैं दो बिंदु पढ़ के सुना देता हूं। नहीं, इसको बहुत साफ तौर पर कीजिए। नहीं ली जा रही थी इजाजत, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग। देखिए, मैं 2 चीजें बता देता हूं। पहली बात है कि पिछले कानून में भी था कि सरकार अगर अपने पर्पस के लिए, सरकारी पब्लिक पर्पस के लिए कोई लैंड एक्वायर करती है तो उसमें कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जो दूसरे अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि अगर प्राइवेट कॉज के लिए करती है तो 80% और 70% का प्रावधान है। और ये जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, जो एक सेकंड, अब आप बोलिए प्रधानमंत्री सच कह रहे थे, झूठ मत बोलिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इस पे आपत्ति नहीं दर्ज, ये गलत बात है। अखिलेश जी, एक लाइन 8वां नंबर पढ़ लीजिए। इसको लेकर एक बहस है जो संबित पात्रा जी भी चाहते हैं उसमें, कि पिछली बार भी किसानों की सहमति नहीं थी, इस बार भी नहीं है। उस पर सतपाल चौधरी ने बताया। जी बताएं, पहले आप बता दें। हाँ, देखिए, झूठ शब्द असंसदीय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि सत्य भी नहीं बोल रहे हैं। आगरा से लखनऊ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन हुआ है, जो एक्सप्रेस हाईवे है यूपी में अभी तक का, और किसानों की सहमति से हुआ है, इसी आधार पे हुआ है। और ये जो कंफ्यूज कर रहे हैं उसमें ये है कि उन अधिकारियों के द्वारा जो कुछ अनियमितता देने लेने में कंपनसेशन आदि किया, उस पे आप अपील कर सकते हैं। पूछताछ तो खत्म ही कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसको काउंटर कर ले जा रहे हैं। दूसरी बात पुण्य जी, दूसरी बात सुनिए जी, पहले ये एक मिनट बात कंप्लीट होने दें। तो मैं आपको, आपने हमें डिस्टर्ब किया, हम आपको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम डिस्टर्ब करने लगेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। बोलिए, ये धमकी मत दीजिए अखिलेश जी। करने से आपको भी लोग बोल नहीं पाएंगे, ये धमकी मत दीजिए। नहीं, आपने हमें डिस्टर्ब किया, आपने हमें डिस्टर्ब किया, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पुण्य जी ने जवाब देने के लिए डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी बात कंप्लीट होने दें, हमारी बात कंप्लीट हो जाने दें। बात सुनने में क्या दिक्कत? पुण्य जी, मैंने पहले भी कहा कि गांव के बैकग्राउंड के लोग हैं नहीं, तो सोचते हैं कि गांव के लोगों को अरे ये हमारी बैकग्राउंड के बारे में मत बताइए। मैं उस गांव से हूं जहां बिजली नहीं पहुंचा। 2.5 लाख गांव के बारे में भी पुण्य जी बता रहे थे, इसलिए गांव के बारे में प्रवचन करना बंद करें, तथ्यों पे बोलिए। एक आखिरी कमेंट हमको लगता है अशोक सिंघल जी से लेना होगा। अशोक सिंघल जी, एक किसान वहां पर कोई पकड़िए जहां पर आप मौजूद हैं, दिल्ली से बेहद नजदीक है, हरियाणा सटा हुआ है, लेकिन हरियाणा एक ऐसे मॉडल के तौर पर उभर रहा है जहां पर कंक्रीट का जंगल नजर आने लगा है, खेत खलियान खत्म हो रहे हैं। अब किसान, एक आखिरी कमेंट, किसान जो कहेगा उसकी बात सुनी जाए आज क्लोजिंग में। बिल्कुल प्रसून, यहाँ किसान ऐसे, और ये बहुत छोटा सा गांव है प्रसून, यहाँ पे फसल तबाह हो गई है, बिजली नहीं है, दिन भर बिजली नहीं रहती, लेकिन नेताओं की मूवमेंट को फॉलो किया जाता है। मोदी क्या करते हैं वो तमाम फॉलो किया जाता है। आप ये बताइए
कि मन की बात की, आप लोग चाहते क्या है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा वो करने की कोशिश करेंगे, जो दुर्दशा है स्थितियां सुधारने की उन्हीं कोशिश को करेंगे। अगर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाए तो वो सबसे पहला काम किसान के लिए क्या करेंगे अशोक? तो किसान का भी बीमा होना चाहिए, फसल का भी, हर साल कभी सूखे से, कभी बाढ़ से, कभी ओले से, हर साल प्रभावित हो जाती है फसल। किसान को जो है बड़ा नुकसान होता है, तो किसान का भी और फसल का भी बीमा होना चाहिए और तुरंत जो है अच्छी सहायता मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही कि तमाम उनको दुर्दशा का पता है किसानों की, आपको लगता है? हमें नहीं लगता कि उनको पता है, और उनको तो कपड़े बदलने में फुर्सत नहीं है। एक एक सूट जो है उनका 2.5-3 करोड़ रुपए का बिकता है और गरीब आदमी की फसल बर्बाद हो रही है। बिल्कुल देख सकते हैं प्रसून, ये एक स्थिति है। किसानों को लेकर इस देश के भीतर कभी इस रूप में बहस हुई नहीं। एक बहस इस देश में कम से कम हो रही है और हाशिए पर पड़ा हुआ शख्स इस बार केंद्र में है और उसके किस तरीके से जीवन जीना, इसको लेकर चर्चा प्रधानमंत्री सीधी बातचीत में कर रहे हैं, यह भी है। और ऐसे माध्यमों के जरिए किसान क्या सोच रहा है हम यह भी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन चर्चा हम यहां पर खत्म कर रहे हैं। संबित जी, अखिलेश जी और सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम संवाद